मन्नत हर खुशी पाने की एपिसोड 64। 4 अप्रैल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है मल्लिका बोलती है, मन्नत हमारी दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम पुअर और मैं तुम्हारी एक रिच एंजल। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करती थी, पर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी मन्नत। पता है क्या, तुमने मुझसे आगे बढ़ने का सोचा। मुझे ओवरटेक कर रही थी तुम, और मेरी मॉम कहती है रिच लोग किसी की शेडो नहीं बनते। और मेरी मॉम ऐश्वर्या राय सिंह कभी गलत नहीं हो सकती। नेवर। मन्नत मल्लिका को मैसेज करती है तो मल्लिका रिप्लाई करती है कि विक्रांत बहुत अपसेट है, मैं कोशिश की पर वह नहीं माना। इधर सुनीता ऐश्वर्या को फोन करके बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। टेस्ट करवाने के लिए ऐश्वर्या कहती है तुम टेस्ट करवाओ, कुछ नहीं होगा। ऐश्वर्या मन में सोचती है, ओह गॉड, जब से यह मन्नत लाइफ में आए हैं ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहे हैं। क्या क्या सॉल्व करूं मैं। और तभी रवीना आकर बोलती है, ऐश्वर्या जैसा तुमने बोला था सब कुछ वैसा ही होगा ना। ऐश्वर्या कहती है हाँ, जिस लैब में टेस्टिंग होने के लिए गई है वहां के ऑनर से बात हो गई है, पापा जी की बॉबी का नाम नहीं आएगा। बस जो नंबर तुम्हें दिया है उस पर कॉल करके वही कहो जो मैंने तुमसे कहा है। तभी पीछे से बॉबी जाकर ऐश्वर्या को धक्का दे देता है। ऐश्वर्या गिर जाती है। बॉबी चिल्लाकर बोलता है पट्टा डालने को कह रही थी ना, डाल। और ऐश्वर्या के गले को दबाकर बोलना है आज पट्टा में डालूंगा। रवीना छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं छोड़ा पाती। रॉनी आकर बोलता है क्या कर रहे हो। बॉबी रॉनी को धक्का देकर बोलता है आप है जो हाथ मत लगाना, और ऐश्वर्या के गले को दबाने लगता है। रॉनी बॉबी को खींचकर दूसरी तरफ धक्का दे देता है और ऐश्वर्या को उठाकर पूछता है तुम ठीक हो ऐश्वर्या। रानी पूछता है क्या ये सब। ऐश्वर्या बोलती है रवीना तुम बोलोगी या मैं बताऊं। मैंने कहा था ना कंट्रोल में रखो इसको। रोनी गुस्से में बोलता है कोई मुझे बताया यहाँ पर क्या चल रहा है। रवीना बोलती है भाई साहब मैं आपको सब बताती हूँ, प्लीज अंदर रूम में चलकर बात करते हैं। इधर विक्रांत शालिनी से मिलने अस्पताल आता है और बोलता है सॉरी बहुत अजीब सवाल पूछने वाला हूँ, पर क्या तुम ठीक हो। मुझे पता है ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत मुश्किल है। ये जो भी चल रहा है इट्स सो ब्लडी अनफेयर। मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। शालिनी बोलती है सर आप क्यों माफी मांग रहे हैं। विक्रांत बोलता है पता नहीं शालिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं वहां नहीं था। शालिनी जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मेजबानी यह बात दबाने की कोशिश कर रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिले। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी यह गुनाह किया है उसको सजा मिले। अगर तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है तो तुम बता दो। शालिनी उस हादसे को याद करने लगती है और उसको ऐश्वर्या के बोले हुए बात भी याद आते हैं। वह बोलती है सर मैंने पहले भी कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मुझे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करनी सर, मुझे बस यहाँ से जाना है। विक्रांत बोलता है ठीक है तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर आई प्रॉमिस यू याद रखना जिसने भी ये किया है ना तुम्हारे साथ उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम फौरन मुझे फोन करना। बड़ा भाई हो तुम्हारा। ओके। शालिनी अपना सर हाँ में हिला देती है। विक्रांत बोलता है शालिनी में 2 मिनट में आया। मन्नत विक्रांत के जाते ही वहां आ जाती है और शालिनी को बोलती है हाय शालिनी। शालिनी मन्नत को देखकर चौंक जाती है और बोलती है तुम। मन्नत बोलती है हाँ मैं जानती हूँ उस दिन तुम गुस्से में होगी तो तुम्हें डर लग रहा होगा और न जाने क्या क्या तो तुमने कह दिया जो तुम्हें सही लगा। शायद तुम्हारी जगह में होती तो मैं भी ऐसे करती। और वहां रखे खाने को देखकर पूछती है तुमने खाना नहीं खाया, आधा ही छोड़ दिया। आधा खाना खाओगी तो दवाइयों का असर भी आधा आधा ही होगा। शालिनी बोलती है मुझे यहाँ से जाना है। फिर मन्नत हंस के बोलती है ओके देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी के लिए फूल लेकर आती है। मन्नत बोलती है अरे इन खूबसूरत फूलों को देखकर थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। अच्छा रुको मैं बास में लगा देती हूँ। तभी पीछे से विक्रांत भी आकर बोलता है शालिनी यह फूल मैं तुम्हारे लिए। और मन्नत को देखकर चुप हो जाता है। मन्नत भी विक्रांत को देखकर विक्रांत की कही सारी बातों को याद करने लगती है। विक्रांत बोलता है यहाँ एक ही बास है तो इन फूलों की जगह नहीं होगी, और जाने लगता है। तभी मन्नत बोलती है दिल में जगह होनी चाहिए, बास से क्या फर्क पड़ता है।
और दोनों मिलकर एक ही बास में अपने लिए फूलों को रखने लगते हैं। शालिनी बोलती है मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक्स। और विक्रांत वहां से चला जाता है। मन्नत विक्रांत के लाए उन फूलों में से एक छोटे से फूल अपने पर्स में रखकर बोलती है शालिनी मेरी माँ यहाँ बगल में अस्पताल में ही है, मैं मिलकर आई। इधर श्रुति के पास हरनीत होती है, वह बोलती है श्रुति की बहन। और मन में सोचती है ऐश्वर्या यहाँ कैसे आ सकती है। और नस से पूछती है सिस्टर ये क्या कह रही है, आप श्रुति की बहन डोन है। नस बोलती है प्लीज आप धीरे बात करिए, ये हॉस्पिटल है और हमने आपसे यही तो कहा कि पेशेंट की सिस्टर आ चुकी है टेस्ट के लिए। तभी वहां पर मन्नत आ जाती है। हरनीत मन्नत से पूछती है मन्नत यह नस क्या कह रही थी, सोनिया खन्ना। मन्नत बोलती है पाजी शांत हो जाओ, मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था। हरनीत पूछती है क्या बता देना चाहिए था। मन्नत बोलती है यही कि मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढ लिया है। हरनीत मन्नत की बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है सोनिया खन्ना यहाँ टेस्ट देने आए हैं। मन्नत बोलती है उनका नाम अब सोनिया खन्ना नहीं है। हरनीत बोलती है मन्नत तो दूर रहना उसे और वह यहाँ लिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मन्नत बोलती है यकीन नहीं हो रहा है का क्या मतलब है, आपको यकीन करना होगा, वो आई है यहाँ टेस्ट देने के लिए और अब तो रिजल्ट भी आने वाले हैं। हरनीत मन में सोचती है ये कैसे हो सकता है। और तभी सुनीता वहां आ जाती है। हरनीत सुनीता को देखकर मन में सोचती है ये कौन है। मन्नत बोलती है सुनीता जी थैंक यू सो मच, अपने माँ के लिए इतना टेस्ट करवा लिया। मैं चाहती हूँ आप अपनी बहन से मिल ले। सुनीता हरनीत को अपनी बहन समझ के बोलती है मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आए। मन्नत बोलती है आपकी बहन वह है यह नहीं। सुनीता बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस इन्हें बता रही थी, मैं श्रुति दी से मिल लेती हूँ। तभी नज़ आकर बोलती है मन्नत इनका लीवर आपके माँ के लीवर से मैच नहीं हुआ, बल्कि ब्लड ग्रुप भी सेम नहीं है। मन्नत हैरान हो जाती है और बोलती है आपको पता था सुनीता जी आपका और माँ का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। सुनीता बोलती है हाँ वह मैं भूल गई थी, कितने साल हो गए ना, ब्लड ग्रुप किसे याद रहता है। हरनीत मन में सोचती है ये औरत डुप्लीकेट सोनिया क्यों बनी है। नस बोलती है मन्नत सॉरी लेकिन हमें दूसरा डोनर ढूंढना होगा। सुनीता बोलती है मन्नत सॉरी मुझे जाना होगा, मैं काम से छुट्टी नहीं ली है। मन्नत बोलती है अब क्या होगा, वह तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। हरनीत बोलती है बेटा फिक्र मत कर, कोई रास्ता निकल आएगा। इधर नीतू सबको ढूंढती है और बोलती है अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर वह आवाज है तो यहीं से आ रही थी, रवीना और ऐश्वर्या की भी आवाज थी शायद। दूसरी तरफ रोनी को जब सारी बात पता चलता है तो रोनी बॉबी को जोर का एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है हाउ डेयर यू, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तुम्हारी बेटी के उम्र की है वह लड़की, कैसे किया उसके साथ तुमने ये सब। बॉबी तुमने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं मिल सकती। सही यही है कि तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करो। रवीना रोनी के पैरों में गिरकर बोलती है भाई साहब मेरे पति को माफ कर दीजिए। रोनी गुस्सा के बोलता है आज तक तुमने इसकी हर गलती को नजरअंदाज किया है, उसी का नतीजा है ये कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने उस लड़की के साथ यह सब किया। मुझे सोच के भी घिन आ रही है। ऐश्वर्या इसका मतलब मन्नत गलत नहीं थी, हम लोग ही इस बात पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है ओ गॉड ये फिर से मन्नत की साइड ले रहा है और बोलती है हम मजबूर थे रोनी। मेजबानी बंद हो जाती। रोनी पूछता है विक्रांत ये सच जानता है। ऐश्वर्या नहीं बोलती है। रोनी बोलता है ऑफ कोर्स, अगर वह जानता तो तुम्हारा साथ कभी नहीं देता और मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रांत को कॉल करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि वह मन्नत से कहे कि उसने प्रेस को बुलाकर सही किया है। ऐश्वर्या बोलती है मत करो ऐसा रानी, हम बर्बाद हो जाएंगे। विक्रांत बोलता है उसे सच तो बताना ही पड़ेगा। तभी रवीना बोलती है अगर आप अमन चाहते हैं तो रुक जाए भाई साहब, और वह रुक जाता है। ऐश्वर्या मन में सोचती है यह इसको अचानक क्या हो गया अमन का नाम सुन के। और तभी विक्रांत आकर बोलता है डैड आंटी शालिनी के गुनहगार का पता चल गया। मन्नत जैसे ही मेजबानी आती है देखते हैं कि बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर है। ऐश्वर्या सबको बोलती है सबसे पहले तो सबको थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आकर मेजबानी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैं हमेशा पहले कहा था मेजबानी हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़ा है।
हमने कहा था हम विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को फुली कोऑपरेट करेंगे और हमें ये बताने में खुशी हो रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अंजाम तक पहुंच चुकी है और गुनहगार का पता लग चुका है। और अब हम गुनहगार को पुलिस को सौंपने जा रहे हैं। सब पूछने लगते हैं कौन है वो दरिंदा, प्लीज बताइए। ऐश्वर्या बोलती है वह डायरेक्ट है। और वहां पर सबको और साथ में डायरेक्ट को भी बहुत झटका लगता है। ऐश्वर्या बोलती है वह हमारे ही टीम में था मगर अब नहीं है, ही इज अ क्रिमिनल। फिर पुलिस उसे पकड़ने जाते हैं, वह बोलता नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। और ऐश्वर्या उसको एक थप्पड़ मार देती है और धीरे से बोलता है इतने भी इनोसेंट नहीं हो तुम, मीडिया के सामने मेजबानी का तमाशा बनाने में बहुत मजा आया ना, अब तुम्हारा भी तमाशा बनेगा। देखो सारी मीडिया इंतजार कर रही है तुम्हें हेडलाइन बनाने का। वह अपना चेहरा छुपाते हुए बोलता है ये गलत हो रहा है, प्लीज हेल्प। विक्रांत सर प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। विक्रांत बोलता है सेटअप, तुम यहाँ आए थे अपने लाइफ बनाने के लिए और बदले में तुमने एक लड़की की लाइफ पर बात कर दी। वह हाथ जोड़कर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में। विक्रांत बोलता है इंस्पेक्टर ले जाए इसे सजा मिलनी चाहिए। ऐश्वर्या मन में सोचती है अब तो तुम्हें अपनी जासूसी बंद करनी ही होगी मन्नत, क्योंकि मुजरिम तुम्हारे सामने है। इस बेचारे को तो झूठे केस में फंसना पड़ा मुझे ताकि तुमसे छुटकारा मिले। डायरेक्ट मन्नत को बोलता है मन्नत मुझे बचा लो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया पर मुझे बचा लो, और मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत बोलती है तुमने जो हरकत की है तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और बचना भी नहीं चाहिए। वह बोलता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया लेकिन मैं कसम खाकर बोलता हूँ मैं शालिनी के साथ कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। हमेशा सच बोलने वाले झूठे इंसान का भी साथ देते हैं, मुझे बचा लो प्लीज। और उसने बहुत कस के मदद कहाँ पड़ा रहता है, मन्नत को दर्द होता है। विक्रांत यह सब नोटिस करता है और उसे धक्का देकर जोर से बोलता है डोंट टेल यू डेयर टच हेयर। पुलिस उसे ले जाने लगती है, वह चला कर बोलता है मन्नत तुम भी गलत का साथ दे रही हो, तुम पछताओगी, प्लीज मुझे बचा लो। अरे कोई तो मेरी बात सुनो, बचाओ मुझे। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। रवीना बोलती है मैं सबके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ और भाई साहब ये तो आपका फेवरेट है, स्पेशली आपके लिए। मल्लिका की दादी बोलती है रवीना तू तो मेरी समझ से परे है, आज सुबह कितनी परेशान थी और अब देखो कितनी चहक रही है। कहीं तुम्हें बॉबी ने एक नया ब्रेसलेट तो नहीं दिया डायमंड का। नीतू बोलती है कल से सब कितना परेशान थे, ना किसी ने खाना भी नहीं खाया और विक्रांत तो अभी तक रेस्टोरेंट से लौट भी नहीं, पर वह मुजरिम डायरेक्ट पकड़ा गया। नीतू बोलती है चलो कम से कम वह जेल में सड़ेगा तो। मल्लिका के दादा बोलते हैं मुझे उनका पकड़ा जाना मेजबानी के लिए बहुत जरूरी था। नीतू बोलती है रवीना एक बात बोलो, उसको कम पर पुनीत नहीं रखा था ना, कम से कम चाल चलन घर खानदान देखकर तो रखना, अब देखो ना उसकी एक गलती से बेचारी शालिनी को कितनी भारी पड़ी, यहाँ तक कि हम लोगों को भी और मेजबानी को भी बदनामी झेलनी पड़ी। रोनी बोलता है नीतू शांत हो जाओ, पुनीत ने उसे लड़के की कैपेसिटी देखकर उसे सिलेक्ट किया, अब किसी का भी नेचर पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी तो साथ रहकर भी हम अपनों को परख नहीं पाते, और ये तो सिर्फ एक एम्प्लॉय था, हो गई गलती पुनीत से अच्छे से हो जाती है। नीतू कहती है पर रोनी जी गलत का साथ देना भी तो गलत ही है ना। रोनी मन में सोचता है बॉबी को बचाकर मैंने गलती कर दी है, एक मासूम को सजा मिल रही है, और गुस्सा कर बोलता है नीतू अब बस भी करो, आज बहुत कुछ हो गया, अब क्या हम थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं, वह भी रवीना तुम दोनों लंदन जाना चाहते हो ना तो जाओ। और गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। नीतू मन में सोचती है आखिर इनको हुआ क्या है, इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। इधर ऐश्वर्या रवीना को बोलता है मैं बॉबी के समा को डायरेक्ट कैसे प्रेम के साथ चेंज करवा दिया, और उसे तो मुझे सजा देना ही था क्योंकि मेजबानी कितनी बदनामी हुई, मीडिया को खबर उसी ने की थी, पर इतना बड़ा क्रीम भी नहीं था कि जेल जाना पड़े, बॉबी को बचाने के लिए करना पड़ा। अब रवीना तुम दोनों की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द लंदन के लिए रवाना हो जाओ, और तब तक लौट के नहीं आना जब तक राय सिंगल्स और सलूजा आज की दोस्ती रिश्तेदारी में ना बदल जाए। और हाँ अपने इस बेशर्म बेलगाम पति को समझा दो, वरना मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे जेल भिजवाने में।
ये कभी मत भूलना कि असली सबूत अभी भी मेरे पास है। बॉबी को बोलता है, सुन, तू कब जाएगा कब रुकेगा यह मैं डिसाइड करूंगी। अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा तू। रवीना बोलते हैं, हम आज ही लंदन निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हारा यह एहसान। ऐश्वर्या बोलती है, कभी मत भूलना, इसी में तुम दोनों की भलाई है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, शालिनी के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगी। आज तक मैंने अपनी किस्मत खुद ही लिखी है और आगे भी मैं ही लिखूंगी। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उठाकर फेंक दिया जाएगा, फिर चाहे वह बॉबी जैसा हवन हो या मन्नत जैसा भला इंसान। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।